एक समय की बात है, एक भयानक बस्ती थी जहाँ अमीर होना एक श्राप था। अमीर लोग वहाँ रोते थे और गरीब भिखारी खुश रहते थे। वहाँ के अमीर लोग अपनी पूरी धन दौलत गरीबों में बांट देते, मगर कोई भी गरीब उन पैसों को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि सबको पता था पैसा होगा तो वह भी आएगा। यह गाँव अमीर होने के साथ श्रापित भी था, जहाँ रात में एक साया भटकता था, सोने के पुजारी की आत्मा। वह देखने में बहुत चमकदार और डरावना था। गाँव के लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि रात को वह गांव की गलियों में भटकता था। सोने का पुजारी गांव के हर घर की दीवारों से झांकता। जो घर गरीब और साधारण लगा, वहां वह सोना रखकर चला जाता। मगर अगर उसे कोई ऐसा घर दिखा जो अमीर हो, जहां बाहर महंगी गाड़ियां होती, तो वह बहुत गुस्सा होता। फिर वह धीरे से उस घर के अंदर चला जाता और कुछ देर बाद घर के अंदर से अजीब आवाजें आई। सुबह उस घर के बाहर भीड़ लगी रहती। घर के आसपास सोना बिखरा होता और अंदर लाशें ही लाशें पड़ी होती, जिनके आसपास सिर्फ सोना ही सोना होता। दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा होता, मैं गरीबों का दोस्त और अमीरों का दुश्मन। ये लाइन सुनकर गांव वालों को किसी की याद आती। बहुत सालों पहले की बात है। ये गांव अब जितना अमीर है, उस समय इतना अमीर नहीं था। लोग मेहनत करके काम करते और पैसे कमाते। उन पैसों से खाना, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ चलाना पड़ता था। कभी कोई भूख से मर जाता तो कभी स्कूल फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता। गरीब होना जैसे पाप था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सुबह गांव में एक पुजारी बाबा आए। वह जादू जानते थे। जैसे ही उन्होंने गांव वालों की हालत देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उस शाम पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ। पुजारी बाबा ने सबसे कहा, आज से आप सभी लोग अमीर हो जाओगे। सारे गरीब लोग खुशी से झूम उठे। पुजारी बाबा ने पूजा शुरू की। अचानक जमीन कांपने लगी। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। हर तरफ पैसा, सोना और हीरे बिखर गए। पूरा गांव अमीर हो गया। गरीब लोग अचानक अमीर बन गए। उनके कपड़े बदल गए, जिंदगी बदल गई। सबने पुजारी बाबा का शुक्रिया अदा किया। लोगों को खुश देखकर पुजारी बाबा भी बहुत खुश हुए। लेकिन गांव के जो पहले से अमीर लोग थे, वह खुश नहीं थे। उन्हें जलन हो रही थी। जिन गरीबों का वह मजाक उड़ाते थे, आज वह भी उनके बराबर अमीर हो गए थे। उन्हें पता था यह सब पुजारी की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया। उस रात जब पुजारी बाबा अपने घर में आराम से सो रहे थे, तब कुछ अमीर गुंडे आए और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गए। जब पुजारी बाबा की आंखें खुली, वह एक सुनसान जगह पर थे। गांव के अमीर लोग उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, क्यों रे पुजारी, तूने गांव वालों को अमीर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पुजारी बाबा ने अपनी जान की भीख मांगी। मुझे जाने दो, मैंने तो सिर्फ गरीबों की मदद की है। तब अमीर गुंडों ने हंसकर कहा, यही तो तेरी पहली और आखिरी गलती है, और उन्होंने पुजारी बाबा को वहीं मार दिया। जैसे ही पुजारी बाबा की मौत हुई, गांव से सारा सोना चांदी गायब हो गया। लोग फिर से गरीब हो गए। गांव में फिर से गरीबी छा गई। गरीब लोग जोर जोर से रोते रहे, लेकिन अमीर लोग खुश थे। उन्हें सुकून मिला। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी मौत आ चुकी थी। उस रात उस सुनसान जगह पर पुजारी बाबा की लाश पड़ी थी, लेकिन अचानक वह गायब हो गई और सीधा गांव में प्रकट हुई। अब वह सिर्फ एक पुजारी नहीं था, वह सोने का पुजारी बन चुका था। उस दिन के बाद से पुजारी गरीबों के लिए भगवान और अमीरों के लिए एक भयानक शैतान।